नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास बाल विकास की क्लास रहेगी, शिक्षा शास्त्र की लाइव क्लास। ये क्लास नंबर आपकी 16 रहने वाली है। इसके पहले 15 जो है क्लासेज हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हमारा जो प्रश्न रहेगा, जीन पियाजे जी, कोहलर, वाइगोस्की से संबंधित जो आपके चैप्टर है उस पर हम बात करेंगे। इसके जो प्रीवियस क्लास है, लाइव क्लास के बाद आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया है ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न के आधार पर। तो चलिए सिद्धांत की बात करते हैं। जीन पियाजे जी से संबंधित आज हम प्रश्न करेंगे। जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की बात करते हैं। बाकी जीन पियाजे जी के सिद्धांत के बारे में डिटेल के साथ जानकारी आपको मिल जाएगी इन स्क्रीन पर। जो पार्टिकुलर जीन पियाजे जी का वीडियो है, समस्त निचोड़ आपको मिल जाएगा। बाकी आज हम बात करेंगे उनसे संबंधित प्रश्नों की, जो वर्ग 2 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और अदर टीटी एग्जाम में भी क्या प्रश्न पूछे गए हैं। आइए जानते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ऊषा परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित करने विद्यमान स्कीमा में संशोधन कर रही है। वह व्यवस्थापन कर रही है, समावेशीकरण, समायोजन या पहचान। तो ऊषा परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में क्या है, सम्मिलित कर रहे हैं। नई विशेषताओं को सम्मिलित करना मतलब कहीं ना कहीं संयोजन की बात करेंगे। तो विद्यालय स्कीमा में संशोधन कर रही है, मतलब वह क्या कर रही है, समायोजन कर रही है। ठीक है। पियाजे जी के अनुसार जब कोई बालक प्राप्त नई सूचनाओं को संशोधित करके पूर्व ज्ञान के स्थान पर प्रयोग करने लगता है तो वह प्रक्रिया समायोजन कहलाती है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे जी। दूसरा प्रश्न देखेंगे। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या होता है? एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया है, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। तो संरचनात्मक दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग अधिगम यहाँ पे क्या हो जाता है, एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया हो जाती है। डी ऑप्शन आप लोगों का ऑलरेडी सही हो जाएगा। ये सारा नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना है। टेलीग्राम पे आपको केवल सर्च कर लेना है। आपको लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही दिया गया है? देखिए, अधिगम जो है सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया कहलाती है। संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में जो कथन सही दिया गया है कि अधिगम सक्रिय नियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। बी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। लेकिन अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, यह गलत है। अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। तो तीनों बातें सही नहीं दी गई। तो संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार कि अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। आई होप सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि अधिगम किसी अनुबंधन द्वारा न होकर बल्कि एक सक्रिय ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। और संरचनावादी सिद्धांतों में स्विस मनोवैज्ञानिकों में जीन पियाजे जी, रसियन मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोस्की प्रमुख माने जाते हैं। और इन दोनों सिद्धांतकारों का मानना है कि ज्ञान अधिगमकर्ता द्वारा सक्रिय रहकर सृजित किया जाता है, न कि निष्क्रिय रहकर वातावरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होता है? तो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है अभियोग्यता का विकास। पहला ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाए। ठीक है। संज्ञानात्मक विकास का संबंध बालक के अभियोग्यता के विकास से होता है, जो मुख्यतः बौद्धिकता से संबंधित होता है। यह किसी समस्या को समझने, सीखने, तर्क करने, सोचने और समझने की क्षमता के विकास को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा जो है समर्थित होता है? 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए रहेंगे, एग्जाम में भी यही 4 ऑप्शंस आएंगे। तो संज्ञानात्मक विकास इनमें से किसके द्वारा समर्थित होता है? तो एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध पर समर्पित होता है। एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण की बात करेंगे, क्योंकि वाइगोस्की ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इसकी विस्तृत व्याख्या की है। वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है तथा उससे प्रभावित भी होता है। किसका कहना है? अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे जी से रिलेटेड प्रश्न है।
पियाजे जी के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। देखिए दोस्तों, भाषा आपकी पियाजे के अनुसार व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करती है। सामाजिक अनुभव प्रभावित करता है, क्रियाकलाप प्रभावित करता है, परिपक्वन प्रभावित करता है। जीन पियाजे का जिक्र हो और परिपक्वन शब्द ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करेगा सामाजिक अनुभव, क्रियाकलाप, परिपक्वन, लेकिन भाषा प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं पियाजे जी के सिद्धांत के अनुसार भाषा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता, जबकि वाइगोस्की के अनुसार भाषा संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। जहां पे वाइगोस्की का जिक्र होगा तो भाषा संवेगात्मक विकास को प्रभावित करेगा, लेकिन जीन पियाजे के अकॉर्डिंग आपका नहीं करेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सत्य दिया गया है? शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, ये तो गलत है, क्योंकि शिक्षक अगर प्रश्न पूछेंगे तो संज्ञानात्मक विकास और बढ़ेगा। विकास और सीखना समाज संस्कृत संदर्भों से आपका अप्रभावित रहता है, ये भी गलत है, क्योंकि विकास और सीखना सामाजिक संस्कृत संदर्भों से प्रभावित होता है। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, तो ये गलत है। निश्चित तरीके से नहीं सीखते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं, अपने अपने अनुभव होते हैं, तो कोई निश्चित तरीका नहीं होता है जिससे शिक्षार्थी सीख सके। नहीं, तरीका हो तो सभी तो सीख जाए। खेलना इंसान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, ये बात बिल्कुल सही दी गई। खेलना जो होता है, गेम जो है, शारीरिक गेम जो है, ये संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन सत्य दिया गया। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? देखिए, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। वह कौन सा स्थान जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण ही एक ऐसा स्थान है जहां बालक बालिका विद्यार्थी की ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं और उसकी समस्याओं का निदान किया जाता है। विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण ही ऐसा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संज्ञानात्मक विकास किससे संबंधित होता है? जीन पियाजे जी, ब्रूनर एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो संज्ञानात्मक विकास का जिक्र होता है तो जीन पियाजे जी और ब्रूनर दोनों का नाम आता है, इसलिए यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया गया है वह सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। संज्ञानात्मक विकास से अभिप्राय बालक की मानसिक क्षमता का विकास, जिसमें वृद्धि, चेतना, विचार, समस्या समाधान की क्षमता सम्मिलित होती है, और इसका विकास शैशवावस्था से शुरू हो जाता है। संज्ञानात्मक विकास एक विकासात्मक प्रक्रिया है। तो संज्ञानात्मक विकास के दो सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है, जीन पियाजे जी का और ब्रूनर का। अगला जो प्रश्न दिया गया कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किसका परिणाम होता है? केवल अनुवांशिकता का, वातावरण का, अनुवांशिक वातावरण दोनों का? बिल्कुल सही बात है। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किसका परिणाम है? अनुवांशिकता और वातावरण की पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये CTET 6 to 8 क्लास में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक परासंज्ञानात्मक कौशल को निरूपित करता है? बिना संलग्नता के विषय वस्तु का कंठस्थीकरण, दूसरों के व्यवहार की नकल करना, अपनी ही सोच की विधियों में विषय में सोचना, किसी विशिष्ट व्यंजनों को पकाने की विधि का वर्णन। तो जो परासंज्ञानात्मक कौशल निरूपित करता है कि अपनी ही सोच की विधियों के विषय में सोचना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अपनी ही सोच की विधियों के विषय में सोचना एक परासंज्ञानात्मक कौशल जो होता है। मेटा कोग्निटिव स्किल की बात करते हैं। परासंज्ञान किसी भी विचार प्रक्रिया के बारे में जागरूकता और उनके पीछे के जो पैटर्न की समझ होती है।
परासंज्ञान कई रूप ले सकता है, जैसे किसी के सोचने के तरीकों पर विचार करना और जानना कि समस्या समाधान के लिए विशेष रणनीतियों का उपयोग कब और कैसे करना। तो यह कह सकते हैं कि किसी समझ और प्रदर्शन की योजना, निगरानी और आकलन करने का उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया संदर्भित करती है। अगला प्रश्न है, राघव एक झाड़ू पर इस तरह से चढ़ने का अभिनय करता है मानो वह किसी घोड़े पर सवारी कर रहा हो। उसकी यह क्षमता क्या कहलाएगी? तो उसकी यह क्षमता सांकेतिक प्रस्तुतिकरण हो जाएगी। क्या हो जाएगा? सांकेतिक प्रस्तुतिकरण हो जाएगी, क्योंकि इस विधा में एक बच्चा शब्दों, ध्वनियों और खेल के माध्यम से अपने विचारों को चित्रित और व्यक्त करने में सक्षम हो जाता है। बच्चा कल्पना कर सकता है कि वह दमकल और एक तेज गति वाले इंजन का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्लॉक को धक्का देते समय सायरन की आवाज करता है। इस प्रक्रिया में ध्वन्यात्मक संकेतों को देकर तेज गति के इंजन की अभिनय संकेतों के माध्यम से करता है। अगला प्रश्न है, रीट लेवल में पूछा गया प्रश्न है लेवल 2 में कि जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है? देखिए, स्कीमा संबंधित है, आत्मसात्करण संबंधित है, व्यवस्थापन है, लेकिन अधिग्रहण आपका संबंधित नहीं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। स्कीमा की बात की जाती है तो मनुष्य के दिमाग में जो चीजें पहले से स्टोर होती हैं वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, उसे स्कीमा कहते हैं। आत्मसात्करण जो होता है, पूर्व ज्ञान को एक नए ज्ञान से जोड़ना आत्मसात्करण कहलाता है। और व्यवस्थापन क्या है? पूर्व ज्ञान में आपका परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना, समायोजन करना, सामंजस्य बिठाना व्यवस्थापन कहलाता है। तो स्कीमा, आत्मसात्करण, व्यवस्थापन तीनों जीन पियाजे से रिलेटेड है। तो तीनों चीजें समझ ली आपने। अब बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है, जो रीट लेवल 2 में पूछा गया है। पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन से विकास का प्रमुख काल नहीं है? देखिए, जीन पियाजे जी में संवेदी प्रेरक स्थिति है, पूर्व संक्रियात्मक है और औपचारिक पढ़ा, लेकिन चक्री हमने नहीं पढ़ा। क्या पढ़ा है? आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हमने पढ़ा है। तो संवेदी परक जो स्थित होती है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 और औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक 11 से लेकर 15, 11 से लेकर आगे तक की अवस्था। तो ये जीन पियाजे जी का चक्रीय चरण काल नहीं है, बाकी सारे काल है। ठीक है। संवेदी अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11, अमूर्त या औपचारिक अवस्था 11 से 15 वर्ष। इन चारों में से एक प्रश्न जरूर आएगा, ध्यान दीजिएगा। जीन पियाजे जी की बात की जाती है तो बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, यह कथन किसने प्रस्तावित किया था? तो यह कथन आपके जीन पियाजे जी ने प्रस्तावित किया था। अगला प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय जीन पियाजे जी को जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीन पियाजे जी के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? देखिए, विकास गुणात्मक चरणों में होता है, कहा जा सकता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, कहा जा सकता है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, कहा जा सकता है। लेकिन निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, यह नहीं कहा जा सकता। देखिए, जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास जो है गुणात्मक चरणों में होता है, विकास क्रमिक होता है। बच्चे अपने दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं और बच्चे अपने पर्यावरण के प्रति क्रिया करते हैं। इसके साथ साथ ये भी दिया गया है कि बच्चे का विकास प्रत्येक अवस्थाओं से होकर गुजरता है। बच्चे के विकास को भाषा प्रभावित नहीं करती। ये क्या किसका कहना है? जीन पियाजे जी का। लेकिन वाइगोस्की का क्या कहना है कि बच्चे के विकास को भाषा प्रभावित करती है। तो निरंतर अभ्यास जो अधिगम से होता है, यह जीन पियाजे जी के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा है, बल्कि थार्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार कहा जा सकता है कि अभ्यास निरंतर अभ्यास अधिगम होता है। किसके अकॉर्डिंग? थार्नडाइक के सिद्धांत। लेकिन जीन पियाजे जी में इसकी कोई जगह नहीं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे होते हैं?
4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर बेहतरीन लाजवाब दिए जाएंगे। तो जीन पियाजे जी के अनुसार बच्चे जो होते हैं ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते रहते हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न लाजवाब प्रश्न आपके स्क्रीन पर बेहतरीन तरीके से आ चुका है और यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है सिलेक्शन की वजह से कि जीन पियाजे जी के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से आवश्यक क्या होता है। तो अधिगम के लिए आवश्यक होता है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। डी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो जीन पियाजे जी के अनुसार जहाँ पे नन्हे वैज्ञानिक की बात की जाए, सक्रिय ज्ञान निर्माता की बात की जाए, जीन पियाजे जी का ही नाम आएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो आप लोगों की स्क्रीन पर है कि एक उपागम बच्चों की समझ एवं ज्ञान के सक्रिय संज्ञानात्मक सृजन पर बल देता है। पलाव के सिद्धांत इस उपागम का उदाहरण है, पियाजे का, स्किनर का या प्रोफेसर बिने का। तो एक उपागम बच्चों की समझ एवं ज्ञान के सक्रिय संज्ञानात्मक सृजन पर बल देता है, पियाजे की जी का सिद्धांत का या पियाजे के सिद्धांत का उपागम का उदाहरण हो जाए। समझ एवं ज्ञान के सक्रिय संज्ञानात्मक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं बालक में बुद्धि के विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ होता है। प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां, सहज क्रियाओं को रोकने संबंधी योग्यताएं जैसे चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं तक पहुंचना आदि को लेकर बच्चा पैदा होता है। अगला प्रश्न है, विकास की किस अवस्था में अमूर्त और आदर्शवादी एवं तार्किक चिंतन प्रतीत होता है। संवेदी, प्राक, मूर्त, औपचारिक। तो विकास के जिस अवस्था में अमूर्त, आदर्शवादी एवं तार्किक चिंतन प्रतीत होता है, अमूर्त मतलब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 से लेके 15 वर्ष तक की अवस्था, और औपचारिक संक्रिय अवस्था 12 से 15 वर्ष की होती है। 11 से 15 से लेके मतलब 12 से 15। और इस अवस्था में बच्चों में अमूर्त अवधारणाओं के संदर्भ में सोचने की क्षमता आ जाती है जो ठोस वस्तुओं या सक्रियाओं को एक साथ जोड़ती है। और इस अवस्था में बच्चा वैज्ञानिक आधार पर सोचना, अमूर्त अवधारणाओं, निगमनात्मक तर्क, व्यवस्थित योजना के बारे में समस्याओं के समाधान खोजने की क्षमता जो है विकसित हो जाती है या विकसित कर लेता है। अगला है, पियाजे जी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होता है। तो जीन पियाजे जी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक में परिकल्पनात्मक चिंतन जो है विकसित होती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डी ऑप्शन सही हो जाए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पियाजे जी के अनुसार एक शिशु में किस वर्ष से आत्मधारणा का विकास आरंभ हो जाता है। जी हाँ, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल। तो पियाजे जी के अनुसार एक शिशु में, एक बच्चे में 12 साल से आत्मधारणा का विकास आरंभ हो जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर ऑलरेडी है, पूछा गया है। आइए जानते हैं, आपका फीडबैक भी जानते हैं कि बालक की विवेचना या तर्क तार्किक नहीं है और यह अंतर्ज्ञान या अंतर्बोध पर आधारित है, ना कि व्यवस्थित तर्क पर। तो पियाजे जी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था कहला जाएगी पूर्व संक्रियात्मक काल, क्योंकि बालक की विवेचना तार्किक नहीं है। तार्किक नहीं है मतलब मूर्त में पहुंच ही नहीं पाया है। ठीक है। तो यह पूर्व संक्रियात्मक काल का ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग तरीके से पूछ सकते हैं। देखिए, कई सारे हैं। एक जीववाद आता है, अगर आपने पढ़ा होगा, जब बच्चा सजीव एवं निर्जीव में अंतर कर पाता उसे जीववाद कहते हैं, जिसे दरवाजे से लगने के बाद दरवाजे को मारना। अहं केंद्रित ईगो जो सेंट्रिक होता है, यह जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, वह सोच रहा है, वह सब ठीक है, जैसे खिलौने मुझे पसंद है और
वह सबको पसंद होगा। अगर मुझे पसंद है तो सबको पसंद होगा। अगला होता है आपका अपलटावी। इसमें क्या होता है, बच्चा वस्तुओं को संख्या समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीख पाता है। जैसे 4 5 9 तो 5 4 9 भी 9 होगा, बच्चा नहीं सीख पाता क्योंकि कैसे भी जोड़े जोड़ वही होगा। केंद्रीकरण संरक्षण, जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है। जैसे एक बोतल में पानी और गिलास में पानी दोनों में समान मात्रा में है, वह बोतल ही लेगा। यह केंद्रीकरण और संरक्षण की बात की जाती है। अगला प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर है, काफी बार है टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो जीन पियाजे जी के अनुसार जो है अहंग केंद्रित क्या होता है? तो बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज उसके इर्द गिर्द घूमती है, यही आपका अहंग केंद्रित है। पहला ऑप्शन सही हो जाए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक है और अब तर्क भी करने लगी है, परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती। तो मीना पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है? क्या कर पाती है? प्रत्यय का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पा रही है, मतलब वह पूर्व संक्रियात्मक स्तर पर ही है अभी। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक बच्चा कहता है उसका दोस्त 5 फीट लंबा है, वह अपने चाचा से बड़ा हो सकता है जो केवल 4 फीट लंबा है। किसी व्यक्ति की ऊंचाई की व्याख्या करने के इस दृष्टिकोण को बच्चे को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। एमपी टेट वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न। तो वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ठहराया जा सकता है। व्यापम पीवी ने इसका आंसर जो माना है वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था माना है। यह आपके एमपी टेट वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न। अगला प्रश्न भी आपके एमपी टेट वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है कि नायु के पिता के बाल सफेद और लंबे हैं, इसलिए वह सोचती है कि सभी के पिता के बाल सफेद और लंबे हैं। यह दृष्टिकोण किस अवस्था में होगा? औपचारिक, मूर्त, सेंसरी मोटर या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यानी उसे जो लगता है उसके पिता के बाल सफेद और लंबे हैं तो सभी के बाल सफेद और लंबे होंगे, मतलब है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था स्तर पर ही है, अभी मूर्त पे नहीं पहुंची है। अगला प्रश्न है जो भी आपके टीटी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि जीन पियाजे जी की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल के रूप में जाना जाता है, इनमें से किससे संबंधित है? तो पूर्व प्रत्यात्मक काल की जिक्र हो गया, तो पूर्व प्रत्यात्मक काल मतलब होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो आपके 7 से लेके 11 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। अगला प्रश्न है जो आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दिया जा रहा है कि पियाजे जी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? ज्ञानेंद्रीय, औपचारिक, पूर्व संक्रियात्मक या मूर्त संक्रियात्मक। बहुत ही सिंपल प्रश्न दिया गया है मॉक क्वेश्चन के रूप में। और शिक्षक भर्ती में नंबर 1 टीटी फैमिली से जुड़े हुए हैं आप, जायसवाल कोचिंग सेंटर से जुड़े हुए हैं आप, जो राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं। तो मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलता हूं आपकी अगली क्लास पर 7 PM में डेली लाइव क्लास के माध्यम से। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।